पता नहीं हमारी पाकिस्तान गंगा उल्टी बह रही है। दुनिया का कानून यह है कि अवाम की मर्जी से हुकूमतें बनती हैं, उनकी मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है। लोग मुतफ़िक़ा आइन पे अमल करते हैं। अफवाज दुनिया की अफवाज है, बहुत मजबूत अफवाज है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसियाँ हैं, CIA है, फलाना है। हम जब ये बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। इस सारे महफिल में कोई भी ऐसा बिल्कुल यानी दिमागी मारूफ आदमी नहीं है। खिताब हो मिस्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं हमारी पाकिस्तान गंगा उल्टी बह रही है। दुनिया का कानून यह है कि अवाम की मर्जी से हुकूमतें बनती हैं, उनकी मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है। लोग मुतफ़िक़ा आइन पे अमल करते हैं। अफवाज दुनिया की अफवाज है, बहुत मजबूत अफवाज है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसियाँ हैं, CIA है, फलाना है। हम जब ये बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। इस सारे महफिल में कोई भी ऐसा बिल्कुल यानी दिमागी मारूफ आदमी नहीं है जो मुल्क के लिए फ़ौजों की ज़रूरत को ना समझता हो, जो मुल्क के लिए बेहतरीन जासूसी इदारों की ज़रूरत को ना समझता हो। मैं बार बार एक गिस्से पिछले इस्तेमाल करता हूँ। एजेंसियाँ कानून और आंखों की तरह होती हैं। जिस मुल्क की एजेंसियाँ बेदार होती हैं, हमारी एजेंसियाँ खुदा करे सबसे बेदार हो, लेकिन जिस तरह दुनिया की अफवाज गुजारा करती हैं, हमारे अफवाज को भी सदर गुजारा करना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया की एजेंसियाँ गुजारा करती हैं, हमारी एजेंसियों को भी बजाय इससे क्या उनके इस पे लगाएं कि मौलाना साहब की फुटप्रिंट मालूम करो, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। पाकिस्तान को बचाना अवाम का है और अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास होती है। सियासी लोग ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। 3 साल से हुकूमत चल, बल्कि 5वां बजट पेश किया। जितने भी डिग्नेटरीज आए हैं, किसी को न मौलाना साहब ने देखा है, न तहरीक इंसाफ ने देखा है, न हमने देखा है। वहाँ कोई तोपों मोपों की सलामी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, वहीं से उससे रुख्सत किया जाता है। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है। यहाँ लोग आए, हम इतने गए गुजरे नहीं है कि कोई पार्लियामेंट चाइनीज़ वफ्द आएगा या चाइनीज़ प्रीमियर आएगा या ईरानी कोई वो आएगा, हम उसको नहीं सुन सकेंगे। पार्लियामेंट को दरमियान से उखाड़ा जा रहा है, फारग किया जा रहा है, और उसके लिए सब कुछ उल्टा के हमारी हिमायत करो, बाकी जो कुछ करना ये फ्री पर है। मुल्क को लूटना है, किसी को मारना है, किसी के घर में घुसना है, खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी को उठाना है, ये तरीका नहीं चलेगा। हम पागल नहीं हैं, ये मुल्क हमारा है। हम अफवाज से मोहब्बत करते हैं, हम एजेंसियों से मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, जिंदाबाद। फजल रहमान साहब बहुत बड़ा आदमी होगा, जिंदाबाद। ये सारे बड़े आदमी होंगे, लेकिन पाकिस्तान इन सबसे बड़ा है। हम किसी को भी चाहे सिविलियन हो, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे तोपों वाला हो, चाहे कोई जादूगर हो, चाहे जो भी वाला हो, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा रहा है। जी सरबेला के साथ जो गाजी बुरो था, इसको अटक में शामिल कर, हम इतने बचे नहीं है। हमें मजबूर न करें कि हम मुल्की तौर पे भी, और मगर मजबूर हुए हम बैन अवी अदालतों में अपील करेंगे। बैन अवी दुनिया में मैं खुद जाऊंगा, महमूद के से मैं जाऊंगा अगर आप हमारे वसाइल पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ वसाइल है वहाँ मसाइल है। अगर कोई हमारे मुल्क में बेहतरीन चीज़ें पैदा हो रही तो लोगों से बात करो, खुशियाँ मनाओ, डोल पीटो, मत ज़बह करो, खैरात करो कि हमारे इलाके में सोना आ गया है, फलाना आ गया। लोगों से बात करो। लोगों एक एक इंच ज़मीन के मालिक मालूम है, उनको हिस्सेदार बनाओ, वो अपना हिस्सा भी लेंगे। दुबई में मेहनत की बजाय यहाँ मेहनत करेंगे, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन जाएगा, बनेगा, संवरेगा। हर जगह कब्जा है माइन मिनरल के नाम पे, लोगों को भगाया जा रहा है यहाँ से। अल्लामा साहब को पता है, मौलाना साहब को पता है, सर्दियों में तेरा के अफरीदियों को सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अपने गांव से भगा दिया गया। कहाँ जाए हम? इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन वाहिद इस्लाह इस मुल्क में, मुल्क के अंदर महाजिर क्यों? हम पिछले महाजिरों को नहीं लाए थे अपनी जगह पे,
نئی ماجرستان شروع کر دیا. اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو گولی سے مار دیا جاتا ہے. خدا کو مانو. روس اپنی تمام تر ایٹم بموں کے باوجود 5 سال سے یوکرین کو نہیں توڑ سکا. کیوں اپنے عوام کو اپنے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے, میں تو لکھ کے دوں گا. یہاں آئین کی حکمرانی قائم کر دیں, طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو کر دیں, لوگوں کے وسائل پہ. سندھی کیا غریب مانگتا ہے؟ سندھی کہتا ہے سائیں جو میرا ملک ہے اس کے وسائل پہ میرے بچے کا 1 لاکھ تسلیم کر دو. یہ بات آپ مولانا فضل الرحمان سے کہیں, خیبر پختونخوا میں دوسری پارٹیوں سے کہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے پہلا حق آپ کے بچے کا ہے. پنجاب سے یہ کہہ دیں, سرائکی سے کہہ دیں, بلوچ سے کہہ دیں, ساری مخالفتیں کم ہو جائیں گی. بندوق کے زور پہ پشتوں میں کہتے ہیں کلی پزور نہ آبادی, گاؤں بائی فورس نہیں آباد کیے جاتے. آئے پاکستان کو بچائیں. اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں علماء صاحب کے ذریعے, ان کے ذریعے تمام سیاسی پارٹیوں کو, آئیں کم سے کم نکات میں متفق ہوں. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک آئین ہوگا متفقہ جو ہمارا آئین ہے, یا پھر خدا نخواستہ اگر لوگ مجبور ہوئے نئے آئین کا مطالبہ کر دیں گے. بغیر آئین کے ملک نہیں چلتا. آئیں آئین پہ متفق ہوں, پیپل پارٹی, ہماری ساری پارٹیاں, یا ایک آئین ہوگا, عوام طاقت کا سرچشمہ ہوں گے, ان کے منتخب پارلیمنٹ سے پالیسیاں بنیں گی. پرسوں میں ہم گئے تھے, بڑا دکھ ہوا. علامہ صاحب بھی تھے, وہ صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. افغانستان کے جشن کی فتح کے وہاں چین کا پورا سفیر بیٹھا ہوا تھا, روس کا سفیر بیٹھا ہوا تھا, ہندوستان کا ایک کمشنر بیٹھا ہوا تھا. دنیا جہاں کے ممالک حالانکہ کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. ہماری طرف سے خارجہ وہ ڈیسک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا تعلق افغانستان سے. افغانستان سے کیا دشمنی ہے؟ آپ ثابت کر دیں کہ افغانستان دشمنی کی راہ پہ وہ چل رہا ہے. ہمیں وہ کنونس کر دیں, میں اور فضل الرحمان آپ کا ساتھ دیں. ورنہ بسم اللہ کریں. ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے, بربادی ہے. آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے, 15-20 دن لگے رہے. ڈیفینس سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کا معاہدہ ہوا. ہمیں کسی کو پتہ نہیں. ہمیں بتائیں پارلیمنٹ میں یہ معاہدہ کس لیے ہے. اس میں شامل کریں, ایران کو شامل کر لیں, مصر کی بہترین فوج ہے اس کو شامل کر دیں, باقاعدہ اسلام کی فوج بنائیں. اگر خدا نخواستہ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ امریکہ کی غیر موجودگی میں وہ کام ہم کریں گے, یہ بربادی کا راستہ ہے. بس یہ ہماری باتیں ہیں. آئیں ہم سب متفق ہوں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے